हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में क्या चेंजेस हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है। सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को अगर नहीं किया है तो। और पर्सनल के लिए व्यूअर्स, अगर आप करवाना चाहते हो तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनिंग चार्जेबल होती है। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वो क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है राइट नाउ, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, थर्ड चक्र की एनर्जी आई है। गार्डन द गेट की एनर्जी आई है। अबंडेंस, द थिंकिंग वुमन। बॉटम से आया है जर्नी। ठीक है। ड्रीमर, विक्ट्री, सिक्स ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है। ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, कुछ आपके बारे में बता रही हूँ, कुछ आपके पर्सन के बारे में। इससे आपको रीडिंग को कॉरिलेट करने में आसानी रहेगी। ठीक है। देखो व्यूवर्स, यहाँ पर आप की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आप इस कनेक्शन के अंदर सोच तो रहे थे, सपने तो संजो रहे थे, मतलब कि ये कनेक्शन मतलब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना? जैसे कहते हैं ना, सपनों का महल बुनना, या फिर सपनों में ही कहीं न कहीं बहुत कुछ सोच लेना। तो आपके भी इस कनेक्शन को लेके बहुत सारे सपने थे, बहुत कुछ था। सपने तभी बुने जाते हैं जब कोई उम्मीद होती है। सपने तभी संजोए जाते हैं जब कहीं न कहीं सामने वाला भी आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति भी इंटरेस्टेड है आपके उन सपनों में, या आपका साथ देगा। तो आपको इस कनेक्शन में व्यूअर्स सपने तो बहुत बड़े-बड़े दिखाए गए थे इस व्यक्ति की तरफ से भी, कि ये आपसे इतना प्यार करेंगे कि ज़िंदगी में आपको कोई और नहीं कर सकेगा। ये आपका उतना साथ देंगे जितना आपको कोई और नहीं दे सकेगा आपका साथ। ये आपके साथ में हर जगह खड़े रहेंगे, हर चुनौती में, हर सुख में, हर दुःख में। ठीक है? तो कहीं न कहीं जैसे कि सपने तो आपको बहुत बड़े-बड़े दिखाए गए और आपने देखे भी। लेकिन आज आप ये देख रहे हो, आज आप ये सोच रहे हो कि कहाँ है वो रियलिटी? कहाँ है वो सब कुछ? कहाँ गए वो सपने? कहाँ गया वो पर्सन? कहाँ गए वो वादे? कहाँ है? मतलब आज रियलिटी क्या है? तो रियलिटी में व्यूअर्स आप ऐसा महसूस कर रहे हो, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आज आपको जितना ईज़ी सब कुछ लग रहा था, या जितना मतलब आप इस कनेक्शन को लेके चल रहे थे, उतना ही आपके लिए डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है। तो आप यहाँ पे वन साइडेड एफर्ट्स लगा रहे हो, वन साइडेड चीज़ें लेके चल रहे हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको बहुत सारे इश्यूज़ भी आ रहे हैं अब इस कनेक्शन के अंदर, देख रहे हो ना आप कि क्या से क्या हो चुका है, कहाँ से कहाँ आप पहुँच चुके हो। आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करते हो। आपके लिए कनेक्शन लेके चलना
क्योंकि सपने आपके थे तो आप लेके चल रहे हो। आपके लिए लेके चलना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। आप सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हो। हर चीज़ आपको बिखरती हुई नज़र आ रही है, हर चीज़। इवन दो इस कनेक्शन में अगर हम देखें, तो ये कनेक्शन भी आपको बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। आपका जो इस समय फ़ोकस है ना, वो उन सपनों पे नहीं है। उन सपनों से जो उम्मीदें जागी, आप उन उम्मीदों से देख रहे हो जो प्रेज़ेंट को, तो प्रेज़ेंट आपको तो बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। साथ तो है ही नहीं, यानी वो साथ कहाँ गया, वो प्यार कहाँ गया? तो कहीं न कहीं व्यूअर्स, या तो इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ पर आप एक बहुत ही आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुज़रते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है? यानी कि पहले जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले जैसा बदल चुका है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ व्यूअर्स कि आप में से कुछ लोग अपनी कोई न मतलब अपनी लाइफ़ में देख रही हो कि अगर ये कनेक्शन चलता है तो ठीक है, इट्स ओके, नहीं तो आप मूव ऑन करोगे। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के भी हो, इतना ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो। कुछ लोग बहुत इमोशनल हो, कुछ लोग नहीं हो। क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी-सी एनालिटिकल वाली आई है, जहाँ पर ये आपको ये नज़र आने लगा है कि ये सिचुएशन जैसी नज़र आ रही है, ये उससे भी ज़्यादा कहीं न कहीं खराब और क्रिटिकल सिचुएशन बनती चली जा रही है, आपका कनेक्शन स्पेशली। आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना गड़बड़ा रही हैं। यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये भी देख रही हूँ कि इस कनेक्शन के अंदर देखो आपका पर्सन भी यही देख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ही देख रहे हो, आपका पर्सन भी यहाँ पे यही देख रहा है कि उसके लिए ये जो कनेक्शन है, ये समय ये भी थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी लेके चल रहा है। यानी कि और आपका जो पर्सन है वो टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? पर्सन आपका जानता है कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में उन्होंने आपका दिल या तो बहुत दुखाया है, ठीक है? या फिर आप और आपके पर्सन के बीच में हालात इतने क्रिटिकल हो गए हैं कि वो सँभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? कहते हैं ना जब दिल इमोशंस कहीं पे जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ जाती हैं। तो आपकी भी एक्सपेक्टेशन इस व्यक्ति से कुछ है, आपके पर्सन की भी आपसे कुछ है। दोनों की एक्सपेक्टेशन एक-दूसरे के साथ में है जो यहाँ पे नज़र आती है। दोनों एक-दूसरे के साथ में अभी भी ऐसा नज़र आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेके चलना तो चाहते हो, वर्क करना चाहते हो इस कनेक्शन के ऊपर, लेकिन कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। आपको लग रहा है कि आप वन साइडेड एफर्ट लगा रहे हो, आपका पर्सन कह रहा है कि वो भी एफर्ट लगा रहा है पर हो नहीं पा रहा है। तो दोनों ही एक-दूसरे के साथ में व्यूअर्स यहाँ पे मतलब अपनी-अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हो लेकिन एक साथ एफर्ट नहीं लगा पा रहे हो। अब वो अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। बेसिकली जो फ़ोकस है इस कनेक्शन में, वो ये थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करके चल रही है। यानी कि उसने ये बोला, उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, ठीक है? इस तरह की चीज़ें जो यहाँ पे नज़र आ रही है। हीलिंग दोनों ही चाहते हो, पर हीलिंग हो नहीं पा रही है, ठीक है? आपका पर्सन भी व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं देखो वो ये जानते हैं कि आपने इस कनेक्शन में बहुत किया है। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया, वो आपके एफर्ट्स को नहीं जानते हैं। बहुत जानते हैं आपके पर्सन, ठीक है? लेकिन वो कभी आपको जताते नहीं कि आप मतलब आपके जिसे कहते हैं ना आपने जो-जो किया है वो आपको गिनाते नहीं, ठीक है? हाँ, ये कहीं न कहीं आप में भी चाहते हैं कि उनको एहसास है। लेकिन वो कभी आपको बोलते नहीं कि तुमने ये किया इसके लिए थैंक यू या फिर सॉरी समथिंग लाइक दैट। आपको सिर्फ़ ये लगता है कि व्यक्ति को सिर्फ़ आपकी कमियाँ नज़र आती हैं या फिर ये व्यक्ति सिर्फ़ आपको हर्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन आपका पर्सन कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो आपको सिर्फ़ हर्ट ही करते हैं या फिर जब आप तकलीफ़ में होते हो तो आपकी तकलीफ़ उनको नज़र नहीं आती है। उनको आपकी तकलीफ़ भी नज़र आती है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा कहीं पे स्टक या बिज़ी हो जाते हैं तो आपको ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है। चलिए देखते हैं आपके लिए फीलिंग्स में क्या आ रहा है, ठीक है? सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं? उनकी ट्रू फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? उनकी ट्रू फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन एंजल? 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है? स्टार, मैजिशियन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सन। आपके लिए अगर हम एक चीज़ नोटिस करें, ये जो फीलिंग के कार्ड्स आए हैं, बॉटम से भी चैरियट आया है,
ये कार्ड क्या बता रहे हैं? सारे के सारे मेजर अरकाना के कार्ड हैं। कोई भी कार्ड यहाँ पे सिर्फ़ एक को छोड़ के, ठीक है? जो बाकी सारे कार्ड्स आपके लिए फीलिंग वाले मेजर अरकाना के आए हैं। यानी आपके पर्सन के मन में कहीं न कहीं आपका जो प्रभाव है, आपकी जो आपको लेके जो फीलिंग्स है, ठीक है? वो छोटे-मोटे लेवल पे नहीं है, वो बड़े लेवल पे है। आपके पर्सन ने सबसे पहले 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी को रखा विद द स्टार कार्ड, और ये एनर्जी क्या दिखाई देती है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत सारे चेंजेस आपके पर्सन लेके आना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं वो इस कनेक्शन के अंदर देखो, चेंजेस लाने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि कहीं न कहीं देखो, जहाँ पर जो चेंज लाने की ज़रूरत है, चाहे वो इमोशंस में चेंज लाने की ज़रूरत है, चाहे वो करंट परिस्थितियों में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे चेंजेस लाने की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? चीज़ों को बदलने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में चैलेंज चल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, जो दोनों को एक-दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव एंड ऐसे चेंजेस लेके आना चाहते हैं जिससे आप दोनों के बीच में बदलाव आए, आप दोनों के रिश्ते में मिठास आए, या फिर ये कहें आपका रिश्ता हील हो, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका पर्सन यहाँ पर आपके, अगर वो आपसे दूर हैं तो आपके पास में आना चाहते हैं। मतलब हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। एक कुछ लोगों के लिए एनर्जी फ़ील हुई है, मे बी हर एक के लिए ना है ये बात, नहीं है ये बात। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ, इस कनेक्शन को वो एक नया जो लुक देने की बात करें, यानी कि एक और मौका देने की बात कर रहे हैं। ठीक है? यानी अभी आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि चलो इस कनेक्शन को एक और मौका देते हैं। हम दोनों एक-दूसरे को एक और मौका देते हैं, ताकि अभी ये कनेक्शन जैसे कह रहे हैं कि एक और मौका देने का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ न कुछ गुंजाइश अभी बाकी है, कि जिससे ये कनेक्शन हील हो सकता है। आप दोनों एक-दूसरे को समझ सकते हैं, या दोनों एक-दूसरे को बेहतर समझेंगे तो एक-दूसरे के नज़दीक भी आएँगे। आपका पर्सन यहाँ पर ये कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। आपका पर्सन आपके लिए ये भी कहना चाहता है, जैसे कि वो आपके लिए जो फ़ील कर रहा है, कि वो कुछ आपके लिए ऐसा भी करना चाहता है जिससे इस कनेक्शन में, ठीक है, आपको लगे कि आपको मतलब वो मिल रहा है जो आप चाहते हो, ठीक है? और वो भी आपसे ऐसे ही चाहते हैं, क्योंकि सन व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जैसे आपका पर्सन भी कह रहा है कि वक़्त बदलेगा इस कनेक्शन का, ठीक है? हालात बदलेंगे इस कनेक्शन के। आज अगर बुरा वक़्त है, तो हम एक फ्रेश स्टार्ट भी कर सकते हैं। आज अगर चीज़ें गलत हो रही हैं, तो आने वाले कल में चीज़ें पॉज़िटिव हो सकती हैं। इस कनेक्शन में हम दोनों फिर से एक-दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इस कनेक्शन में वो एक न्यू बिगिनिंग देखते हैं, ठीक है? वो इस कनेक्शन में जैसे बार-बार एक ही वर्ड आ रहा है, फ्रेश स्टार्ट का, न्यू बिगिनिंग का, नई तरह से एक-दूसरे को मौका देने का। तो बस वही चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं इस कनेक्शन को जैसे एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, और आप दोनों के साथ में आपका जो कनेक्शन है उसको आगे लेके चलना चाहते हैं। ठीक है? तो ये आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे बातें आ रही हैं नज़र, थोड़ा-सा इनको और क्लैरिफ़ाई करते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएँ सन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? सन एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? कॉम्प्लेंसी की एनर्जी गाइस यहाँ पर आई है, जहाँ पर आपका पर्सन ये भी कह रहा है कि देखो, अगर आप उनसे दूर रह के परेशान हो, अगर आपसे मतलब दूरियां जो मिल रही हैं उनको भी, तो ऐसा नहीं है कि वो खुद परेशान नहीं है, वो भी परेशान है। वो भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, उनके मन में भी आज भी आप हो, ठीक है? वो भी आपके साथ में चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है? और ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है, उसको ओवरकम करके एक न्यू फ्रेश स्टार्ट यहाँ पे करना चाहते हैं। जैसे कह रहे हैं कि अंधकार के बाद उजाला, वो भी इस कनेक्शन में देखते हैं, उनको भी कहीं न कहीं आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि आपको उनकी ज़रूरत है। ठीक है? तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इस कनेक्शन को, वो भी आपको खो के उतने ही परेशान हो रहे हैं। मतलब एक मौका वो भी चाहते हैं, वो भी ऐसा नहीं है इस कनेक्शन को बिना किसी एफर्ट के छोड़ देना चाहते हैं। एफर्ट तो वो भी लगाना चाहते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल? एक्सेप्टेंस, ओके। कहीं न कहीं व्यूअर्स देखो, अगर ये व्यक्ति पहले इन द पास्ट अपनी गलतियों को नहीं मानते थे, तो अभी मान रहे हैं। ठीक है? पहले अगर उनको कुछ चीज़ें इस कनेक्शन में मतलब जैसी नज़र आती थी, अगर उनको बुरी नज़र आती थी तो अब अच्छी नज़र आ रही हैं। अगर वो इस कनेक्शन में अपनी गलतियाँ नहीं देख पाते तो अपनी गलतियाँ देख पा रहे हैं। अभी उनको कहीं न कहीं आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि वो बिना आपके अपनी लाइफ़ को अधूरा मान रहे हैं, ठीक है? उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उनसे कोई काम उनका नहीं बन पा रहा है। मतलब उनको हर वक़्त कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं,
उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सारा का सारा ध्यान उनका आपकी तरफ जा रहा है, तो उनका ध्यान अपने काम में नहीं लग पा रहा है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो कहीं न कहीं वक़्त ने व्यूअर्स इस व्यक्ति को बदला है। ये वक़्त ने ही है जो इनको एहसास करवाया है कि आप उनके हो और वो आपके हैं। और वो इस रिश्ते को कहीं न कहीं देखो ऐसा भी नज़र आ रहा है कि वो इस रिश्ते के अंदर अ अगर वो पहले श्योर नहीं थे, ठीक है? पहले अगर उनके मन में इस रिश्ते को लेके कोई कन्फ्यूज़न थी या एश्योरेंस नहीं थी या इस कनेक्शन को लेके सीरियस नहीं थे, तो अभी सीरियस नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको लेके कहीं न कहीं बदलाव की एनर्जी में आए हैं। बदलाव इनके अंदर भी आया है, इनकी मानसिकता में भी आया है। मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स? सर्विस। तो मैंने बोला था आपके पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हेल्प करना चाहते हैं आपकी। इस रिश्ते में ऐसा नज़र आ रहा है कि वो हीलिंग चाहते हैं, चीज़ों को बदलना चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ में कनेक्ट होके अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, जैसे आपको दिखाना चाहते हैं कि ये आपकी कितनी केयर करते हैं, इनको आपकी कितनी केयर है मतलब। कहते हैं ना कि एहसास होना, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो यस, ये आपके पर्सन इस कनेक्शन को व्यूअर्स बदलना चाहते हैं, जैसे पहले था वो कनेक्शन जैसे चल रहा था, जब आपको कुछ होता भी था, तो आपकी कोई केयर नहीं करते थे, परवाह नहीं करते थे, ठीक है? ऐसा हो सकता है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब इनको फ़र्क पड़ता है, आपके होने से भी और आपके ना होने से भी। स्टार कार्ड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल? रिकवरी, वाह! स्टार पे रिकवरी आना, ये एक बहुत ही बेहतर कार्ड माना जा सकता है। अपने आप में जैसे कह सकते हैं मिरेकल की एनर्जी है या फिर ये कहेंगे एक बेहतर अ, टाइम के स्टार्ट होने की एनर्जी है, ठीक है? आप ऐसा समझ सकते हैं। जिसे कहते हैं ना कि वो वक़्त आ गया, वो वक़्त आ गया जब आप और आपके बीच में, आपके पर्सन के बीच में चीज़ें बेहतर होंगी। वो वक़्त आ गया जब आप दोनों फिर से एक होंगे। वो वक़्त आ गया जब आप दोनों एक-दूसरे की फीलिंग को समझेंगे, वो आपकी और आप उनकी। वो वक़्त आ गया जब आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव है वो दूर होंगे, प्यार कहीं न कहीं हील होके फिर से स्टार्ट होगा। तो वक़्त कहीं न कहीं रिवर्स आ गया है जब आप दोनों का एक होना कहीं न कहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि सारे कार्ड मेजर अरकाना के हैं, इसीलिए कह सकते हैं वक़्त आ गया है। यानी कि चीज़ें अब परिवर्तित होंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है? एक-दूसरे के साथ में जो गिले-शिकवे हैं वो दूर होंगे, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक एक हैप्पीनेस का टाइम आ गया, एक एक न्यू बिगिनिंग का टाइम आ गया, चीज़ें ओपन अप होने का टाइम आ गया। तो वो समय आ गया व्यूअर्स आप दोनों के बीच में जब हालात आप दोनों के बीच में बदलेंगे। अगर आपको ब्लू बर्ड, ठीक है? कुछ लोगों को ब्लू बर्ड अगर नज़र आता है जैसे लाइक नीलकंठ, तो ये बहुत ही शुभ शगुन होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बर्ड बहुत रेयर हो गए हैं और कभी-कभी नज़र आते हैं। लेकिन अगर जिसको नज़र आता है हाल-फिलहाल में, तो समझ लो उनकी लाइफ में तो बदलाव आ ही गया। 8 ऑफ वांड्स यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स? फॉरगिवनेस, यस, आपका पर्सन आपके इस रिलेशनशिप में आपकी फॉरगिवनेस चाहता है, ठीक है? जो पुरानी बीती बातों को भूल के आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ में, आपका जो पर्सन है, ठीक है? कहीं न कहीं जो भी बातें हुई हैं, जो आप दोनों के बीच में जो इस रिश्ते को जिन्होंने वीक करा है, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या आ रही है, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है अगर हम देखें, तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है जो कि कहीं न कहीं आपके साथ में आगे बढ़ना और एक-दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक-दूसरे को माफ़ कर देना। देखो, ऐसा नहीं है कि आपने इनको कुछ कहा नहीं होगा। गुस्से में इंसान पारा अपना खो देता है, जैसे कहते हैं ना अपना आपा खो देना। तो आपने हो सकता है इनको कुछ कह दिया हो, इन्होंने आपको कुछ कह दिया हो, बट वो सारी बातें, बीती बातें भूल के कहते हैं ना प्यार से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो बस वही है कि इस रिश्ते को एक नया जो एक चांस है वो देना चाहते हैं, एक और चांस देना चाहते हैं और एक-दूसरे को माफ़ करके आप दोनों आगे बढ़ेंगे इस कनेक्शन में, एक-दूसरे के साथ में चीज़ें बेहतर होंगी, एक-दूसरे मतलब एक ही दिशा में सोचना। बेसिकली क्या है कि आप लोगों की जो मानसिकता है ना काफ़ी लोगों की, आप कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और सोचते हैं। अभी क्या हो रहा है, फोकस सेम हो रहा है, यानी लक्ष्य दोनों का एक है, ठीक है? गाड़ी कब तभी तो चलती है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ें। सपोज़ आपको मॉल जाना है, आपका पर्सन कह रहा है नहीं मुझे तो गोलगप्पे खाने जाना है, वो कह रहा है नहीं मुझे तो शॉपिंग करने जाना पहले, या फिर जो भी आप दोनों का, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग हो गई। अगर एक ही जगह जाओ और एक ही जगह काम बन जाए तो बात ही क्या है। तो वही हो रहा है, यहाँ पर वही हो रहा है आप दोनों के बीच में कि अब दोनों का जो पॉइंट है वो सेम आ गया है, दोनों की सोच सेम हो गई है। जब सोच बदली है, तो ही तो ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? तो ऐसा नज़र आ रहा है आप दोनों एक-दूसरे को नया मौका यहाँ पे देने जा रहे हैं। एक-दूसरे के साथ में चीज़ें हील होने जा रही हैं, एक-दूसरे को एक्सेप्ट करने जा रहे हो, ठीक है? और अपनी-अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करके इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है। ये जर्नी ऐसी रहने वाली है, जिसमें आप दोनों एक-दूसरे के साथ में चीज़ें अपनी बेहतर करेंगे, ठीक है?
कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है व्यूअर्स, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये आप लोगों के लिए व्यूअर्स यहाँ पे मैसेज है आज की रीडिंग के। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर्सनल लिंक के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सुबह टेक केयर।